हिंदू सभ्यता में स्त्री को देवी का स्वरूप माना गया है। जहां एक ओर कहा गया यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, वहीं दूसरी ओर शास्त्र यह भी स्पष्ट करते हैं कि केवल पूजा पाठ से स्त्री का धर्म पूर्ण नहीं होता। पूजा, व्रत, जप, तप ये सब साधन हैं, पर साध्य नहीं। आज समाज में एक भ्रम व्याप्त है। अगर स्त्री रोज पूजा कर ले, व्रत रख ले, मंदिर चली जाए तो उसका धर्म पूरा हो गया। लेकिन वेद, उपनिषद और पुराण इससे कहीं गहरी बात कहते हैं। ऋग्वेद में स्त्री को केवल गृहस्थ नहीं बल्कि शक्ति का स्रोत माना गया है। ऋग्वेद 10.85 में विवाह सूक्त में कहा गया सम्राज्ञी श्वशुरे भव, सम्राज्ञी श्वशुरे भव, अर्थात स्त्री केवल बहू नहीं, राज्ञी है, शासन करने वाली है। यानी स्त्री का सबसे बड़ा धर्म केवल पूजा नहीं बल्कि अपने कर्तव्य, मर्यादा और चेतना को जीवित रखना है। पूजा और धर्म में अंतर। शास्त्रों में पूजा और धर्म को अलग अलग रखा गया है। पूजा ईश्वर से जुड़ने का माध्यम, धर्म जीवन जीने की सही पद्धति। मनुस्मृति स्पष्ट कहती है धारणात् धर्म इत्याहुः है, जो जीवन को धारण करे वही धर्म है। अगर स्त्री पूजा तो करे पर अपने आत्मसम्मान को खो दे, अधर्म सहन करे, गलत को सही मान ले, तो शास्त्रों की दृष्टि में वह धर्म नहीं, केवल कर्मकांड है। वैदिक काल में स्त्रियां ऋषिकाएं थीं, गर्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा। शास्त्रार्थ करती थीं, सत्य के लिए प्रश्न उठाती थीं। गर्गी ने याज्ञवल्क्य से पूछा था, यह सारा ब्रह्मांड किसमें स्थित है? यह प्रश्न पूछने का साहस केवल पूजा पाठ से नहीं, चेतना से आता है। वेदों में बार बार एक बात आती है, स्वधर्म। स्त्री का स्वधर्म क्या है? स्वयं को पहचानना, अपने कर्तव्य को समझना, अधर्म के सामने मौन न रहना। भगवद्गीता 3.35 कहती है श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, अपना धर्म चाहे कठिन हो पर दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ है। यहां तक कि पूजा भी स्वधर्म के बाद आती है। पुराणों में बार बार यह बताया गया है कि जो स्त्री केवल पूजा करे पर ओ घर में अधर्म सहन करे, ओ अन्याय के सामने चुप रहे, ओ अपने कर्तव्य से विमुख हो, तो उसकी पूजा फलहीन मानी गई है। इसका विस्तार हम अगले भागों में गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण और मनुस्मृति से प्रमाण सहित देखेंगे। हिंदू दर्शन में धर्म कोई एक सा नियम नहीं है। धर्म भूमिका, रोल से तय होता है। राजा का धर्म अलग, सन्यासी का धर्म अलग, पुरुष का धर्म अलग और स्त्री का धर्म अलग। इसीलिए शास्त्र कहते हैं स्त्रीणा धर्मो न एकः, स्त्री का धर्म एक नहीं, अनेक रूपों में प्रकट होता है। पूजा पाठ सभी कर सकते हैं, लेकिन धर्म वही है जो अपने जीवन कर्तव्य से जुड़ा हो। मनुस्मृति कहती है गृहस्थाश्रमः सर्वाश्रमाणां मूलम्, गृहस्थ आश्रम ही सभी आश्रमों की जड़ है और गृहस्थ की धुरी स्त्री होती है। इसलिए कहा गया गृहिणी गृह उच्यते, जहां स्त्री है वही गृह है। केवल घर चलाना धर्म नहीं, स्त्री का गृहस्थ धर्म केवल खाना बनाना, सेवा करना, सहना नहीं है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री का धर्म है गृह की मर्यादा बनाए रखना, अधर्म को घर में प्रवेश न करने देना। यदि गृह में झूठ, अन्याय, अत्याचार चल रहा हो और स्त्री मौन रहे, तो शास्त्र इसे धर्म पालन नहीं मानते। अक्सर कहा जाता है पतिव्रता स्त्री सब कुछ सह लेती है, लेकिन यह अधूरी व्याख्या है। शास्त्र क्या कहते हैं? पतिव्रता का अर्थ है पति को धर्म के मार्ग पर बनाए रखना, पति के अधर्म में साथ देना, अन्याय सहना, गलत को सही मान लेना। ये कहीं भी पतिव्रत नहीं है। महाभारत का प्रमाण, द्रौपदी ने अपने पतियों की पूजा की, लेकिन जब अधर्म हुआ तब सभा में प्रश्न उठाया। यही पत्नी धर्म का उच्चतम रूप है। गरुड़ पुराण में कहा गया है माता धर्मस्य मूलम, माता ही धर्म की पहली पाठशाला है। मां क्या सिखाती है? केवल पूजा नहीं, बल्कि ओ सत्य, ओ साहस, ओ करुणा, ओ अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना। अगर मां डर सिखाए, चुप रहना सिखाए, अधर्म सहना सिखाए,
तो शास्त्र कहते हैं पूजा के बावजूद समाज अधोगति में जाता है। यह बात कठोर लग सकती है, लेकिन पुराणों में बार बार आती है। स्कंद पुराण में उल्लेख है, जो स्त्री अधर्म को देखकर मौन रहती है वह स्वयं धर्म से गिर जाती है। इसलिए स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है अन्याय के सामने मौन न रहना। यह विरोध आवाज उठाकर हो सकता है, प्रश्न पूछकर हो सकता है, सही को सही और गलत को गलत कहकर हो सकता है। पद्म पुराण कहता है अधर्मे स्थितस्य पूजा निष्फला भवति। अधर्म में स्थित व्यक्ति की पूजा निष्फल होती है। स्त्री अगर घर में अपमान सहती रहे, अन्याय को सामान्य माने और फिर मंदिर जाकर पूजा करे, तो शास्त्र कहते हैं वह पूजा ईश्वर तक नहीं पहुंचती। हिंदू पुराणों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वे केवल कर्मकांड नहीं, जीवन की कसौटी सिखाते हैं। पुराणों में कई ऐसे प्रसंग आते हैं जहां स्त्रियां अत्यंत पूजापरायण थीं, व्रत नियम तप सब करती थीं, पर जैसे ही धर्म और अधर्म के बीच चयन आया, उन्होंने पूजा को नहीं धर्म को चुना। यही इस विषय का मूल है। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं, यह धर्म का महासंग्राम है। द्रौपदी की पूजा। द्रौपदी प्रतिदिन अग्नि की उपासना करती थीं, देवी काली की भक्त थीं, पतिव्रता थीं। लेकिन जब युधिष्ठिर ने उन्हें दांव पर लगाया, सभा में अपमान हुआ, तो उन्होंने यह नहीं कहा मैं पूजा कर लूं, भगवान सब ठीक कर देंगे। उन्होंने सभा में प्रश्न उठाया, जिसने स्वयं को हार दिया उसे मुझे दांव पर लगाने का अधिकार कैसे है? यह प्रश्न पूजा से बड़ा धर्म था। स्कंद पुराण में कहा गया है द्रौपदी का यह प्रश्न ही धर्म की रक्षा बना। अक्सर सीता को केवल सहनशीलता का प्रतीक बना दिया जाता है, लेकिन पुराण उन्हें धर्म की प्रहरी कहते हैं। सीता की पूजा। माता सीता पृथ्वी देवी की पुत्री थीं, प्रतिदिन अग्नि उपासना करती थीं, पूर्ण पतिव्रता थीं। पर जब राम ने लोक मर्यादा के नाम पर त्याग किया और यह त्याग अन्याय की सीमा छूने लगा, तो सीता ने क्या किया? उन्होंने राजमहल की सुविधा नहीं मांगी, वनवास चुना और अंत में पृथ्वी में समा गईं। यह मौन नहीं था, यह अधर्म से असहमति थी। पद्म पुराण कहता है सीता का पृथ्वी में समाना स्त्री के आत्मसम्मान की अंतिम घोषणा थी। अनुसूया को अक्सर केवल पतिव्रता स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन मार्कंडेय पुराण कुछ और कहता है। उनका धर्म, वे तपस्विनी थीं, अतिथियों का सम्मान करती थीं, पूजा पाठ में लीन रहती थीं। लेकिन जब त्रिदेव परीक्षा लेने आए और धर्म की मर्यादा को लांघने का संकेत मिला, तो उन्होंने धर्म की रक्षा करते हुए अपनी शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने अधर्म को स्वीकार नहीं किया, चाहे वह देवता के रूप में ही क्यों न हो। सावित्री को लोग पति को मृत्यु से बचाने वाली स्त्री के रूप में जानते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण का दृष्टिकोण अलग है। सावित्री ने क्या किया? उन्होंने केवल पूजा नहीं की, उन्होंने यमराज से संवाद किया, तर्क किया, धर्म की बात रखी। उन्होंने भाग्य को नहीं, धर्म और विवेक को आगे रखा। गरुड़ पुराण कहता है जहां स्त्री विवेक से खड़ी होती है, वहां मृत्यु भी हार जाती है। यह प्रसंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। गांधारी अत्यंत पूजापरायण थीं, कठोर व्रत करती थीं, पति के लिए आंखों पर पट्टी बांधी। लेकिन महाभारत स्पष्ट कहता है उनका सबसे बड़ा दोष अधर्म के समय मौन था। उन्होंने दुर्योधन के अधर्म को रोका नहीं, सत्य को स्पष्ट नहीं कहा, और परिणाम कुलनाश, विनाश। व्यास स्वयं कहते हैं यदि गांधारी समय पर बोलती तो महाभारत न होता। हिंदू शास्त्रों में एक बात बहुत स्पष्ट है, पूजा कभी भी धर्म से ऊपर नहीं रखी गई। वेद, उपनिषद, स्मृति और पुराण बार बार कहते हैं कि यदि जीवन में धर्म नहीं तो पूजा केवल बाहरी क्रिया रह जाती है। इसी संदर्भ में स्त्री के लिए एक ऐसा कर्म बताया गया है जो व्रत, जप, तप और मंदिर पूजा से भी ऊपर रखा गया है, और वह कर्म है धर्म की रक्षा के लिए स्वयं का संरक्षण और सत्य का उद्घोष। अक्सर समाज ने स्त्री को यह सिखाया
सब सह लो, भगवान देख लेंगे। लेकिन शास्त्र यह नहीं कहते। मनुस्मृति का वचन मनुस्मृति 8.349 कहती है, आत्मान रक्षयेत सर्वप्रथमम, अर्थात सबसे पहले स्वयं की रक्षा करो। यदि स्त्री शारीरिक, मानसिक, आत्मिक पीड़ा में है और केवल पूजा के नाम पर उसे सहती रहती है, तो यह धर्म नहीं, अधर्म की स्वीकृति है। उपनिषद कहते हैं, सत्यमेव जयते, लेकिन सत्य बोलना आसान नहीं होता, खासकर तब जब परिवार विरोध करे, समाज दबाव बनाए, संबंध टूटने का डर हो। शास्त्र क्या कहते हैं? स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है, स्त्री का मौन तब पाप बन जाता है जब वह सत्य को जानते हुए भी चुप रहे। इसलिए सत्य बोलना, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना स्त्री का सबसे बड़ा तप है। हिंदू सभ्यता में मर्यादा को अत्यंत पवित्र माना गया है, लेकिन यह मर्यादा चुप रहना नहीं, अपमान सहना नहीं, अन्याय झेलना नहीं। रामायण का संकेत, सीता ने पति की मर्यादा रखी, समाज की मर्यादा रखी, लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। जब मर्यादा और आत्मसम्मान टकराए तो उन्होंने पृथ्वी में समाना चुना। यह दिखाता है कि आत्मसम्मान की रक्षा पूजा से भी ऊपर है। शास्त्र स्त्री के धर्म को केवल अपने तक सीमित नहीं करते। पद्म पुराण में कहा गया है, जो स्त्री अन्य स्त्री के अपमान पर मौन रहती है, वह स्वयं अधर्म की भागी बनती है। इसलिए गलत को गलत कहना, पीड़ित स्त्री का साथ देना, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना, ये सभी कर्म पूजा से बड़े धर्म माने गए हैं। यह प्रश्न बहुत कठोर है, लेकिन शास्त्रों में उत्तर स्पष्ट है। गरुड़ पुराण कहता है, जो व्यक्ति अधर्म में लिप्त रहकर या अधर्म सहकर पूजा करता है, उसकी पूजा देवताओं तक नहीं पहुंचती। इसका अर्थ यह नहीं कि पूजा व्यर्थ है, बल्कि यह कि पूजा तभी फल देती है जब धर्म जीवित हो। स्त्री के लिए पूजा पाठ अत्यंत पवित्र है, लेकिन उससे भी ऊपर है स्वयं की रक्षा, सत्य का उद्घोष, आत्मसम्मान की रक्षा, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना। शास्त्रों का निर्णय स्पष्ट है, धर्म के बिना पूजा दीप बिना तेल के समान है। अक्सर कहा जाता है, ये बातें पुराने समय की हैं, आज के युग में कहाँ लागू होती हैं? लेकिन हिंदू दर्शन समय से बंधा नहीं है। वेद, उपनिषद और पुराण चेतना की बात करते हैं, तारीख की नहीं। स्त्री का धर्म तब भी वही था और आज भी वही है। धर्म के साथ जीना, न कि धर्म के नाम पर चुप रहना। आज की स्त्री मंदिर जाती है, व्रत रखती है, कथा सुनती है, यह सब पवित्र है। लेकिन शास्त्र पूछते हैं, क्या तुम्हारी पूजा तुम्हें भीतर से मजबूत बना रही है? अगर पूजा डर बढ़ा दे, सहनशीलता को कमजोरी बना दे, आत्मसम्मान छीन ले, तो वह शास्त्रीय पूजा नहीं, केवल सामाजिक रस्म है। आज भी स्त्री परिवार की धुरी है, संस्कारों की जननी है, लेकिन आधुनिक शास्त्रीय दृष्टि कहती है, स्त्री का धर्म है घर में सत्य का वातावरण बनाना, बच्चों को प्रश्न करना सिखाना, पति या परिवार को अधर्म से रोकना। यह सब करते हुए पूजा सहायक बनती है, विकल्प नहीं। आज अधर्म के रूप बदल गए हैं, मानसिक उत्पीड़न, अपमान, अन्याय, शोषण। पुराण कहते हैं, अधर्म चाहे नया हो या पुराना, उस पर मौन सदा पाप है। इसलिए आज की स्त्री के लिए आवाज उठाना, सीमाएं तय करना, ना कहना, ये सब धर्म के आधुनिक रूप हैं। शास्त्र कभी यह नहीं कहते कि पूजा छोड़ दो। वे कहते हैं, पूजा को जीवन से जोड़ो। सही संतुलन क्या है? सुबह पूजा मन की शुद्धि, दिन में धर्म कर्म की शुद्धि, रात में आत्मचिंतन चेतना की शुद्धि। यही पूर्ण धार्मिक जीवन है। उपनिषद का एक गूढ़ वाक्य है, उत्तिष्ठत जागृत, उठो जागो। यह केवल पुरुषों के लिए नहीं था, यह स्त्री चेतना के लिए भी था। शास्त्र स्त्री से यही अपेक्षा करते हैं, पूजा करो, भक्ति रखो, लेकिन ओ स्वयं को मत खो।
ओ अधर्म को मत स्वीकारो, ओ सत्य से मत डरो। स्त्री जितना भी पूजा पाठ करे, पर सबसे जरूरी है धर्म की रक्षा। और धर्म की रक्षा का अर्थ है स्वयं की रक्षा, सत्य का उद्घोष, आत्मसम्मान का संरक्षण, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना। यही हिंदू सभ्यता का स्त्री विचार है। यही वेदों का संदेश है। यही पुराणों का निष्कर्ष है।